कल 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया। 6 में 6A को पढ़ा उसमें, और हमने जाना कि दो कोटि के जो सारणिक होते हैं, जैसे 1 2 3 4 को कैसे हल किया जाता है। क्रॉस गुणा करते हैं, पहले इधर का गुणा होता है 4 का 1 में, फिर 2 का 3 में, और बीच में लगता है माइनस। ऐसा हमने सीखा था। आज हम सीखेंगे 3 कोटि वाले। जैसे प्रश्न क्रमांक पहला 6B का पहला सवाल जो है, मान ज्ञात करना है सभी सवालों में। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब सेम सवाल है। पांचवा भी इधर का हल करना है, बराबर में 0 चलने देना है और x की वैल्यू आ जाएगी समीकरण बन के। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। मान ज्ञात करना है इसका। सवाल है, सारणिक के अंदर 3 1 2 -4 1 3 5 -2 1, ये वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले मान लेते हैं डेल इक्वल टू सारणिक के अंदर 3 1 2 -4 1 3 5 -2 1। ये मानने के बाद हल करने का तरीका मैं बता देता हूँ आपको कि इसके अंदर कैसे हल करते हैं। सबसे पहले ये जाने आप चिन्ह कैसे लगाना है। जो बीच में यहाँ पर प्लस माइनस लगते हैं, ये कैसे लगाने हैं। सारणिक को हल करने के कई तरीके हैं। यहाँ पर जैसे मान लो ये सारणिक है आपके पास 3 कोटि का, तो प्लस माइनस प्लस चलता है। कैसे भी हल करें आप, प्लस माइनस प्लस चलता है इसमें। यहाँ पर ये वाली स्थिति रहती है। अगर इस साइड से हल करेंगे तो पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, तीसरा फिर प्लस का। अगर आप ऐसे हल करेंगे तो प्लस माइनस प्लस रहता है। मैक्सिमम टाइम हम ऐसे ही हल करेंगे। शुरुआती में प्लस, यहाँ से प्लस माइनस प्लस। अब किसे छोड़ना है, किसे कैसे हल करना है, उपसारणिक कैसे बनाना है किसी सारणिक का, सब जानेंगे हम। सबसे पहला काम जो है, हम लेते हैं ये वाला 3 हल करेंगे। जब इस 3 को हल करते हैं, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा कि कैसे हल करेंगे। जब इस 3 के लिए हल करेंगे तो 3 के सामने वाली और 3 के नीचे वाली लाइन को छोड़ देते हैं। ठीक ऐसे ही यहाँ पर हम 3 के लिए हल कर रहे हैं, तो सबसे पहले 3 लिखना है, फिर 3 के सामने वाली लाइन और 3 के नीचे वाली लाइन को छोड़ देना है। अगर छोड़ें तो क्या बच रही है सारणिक के अंदर, 1 3 -2 1। तो फिर हमें यहाँ लिख देना है सारणिक में 1 3 -2 1, ऐसे लिखना है। फिर आगे बढ़ें। अब 3 के लिए हो गया, अब किसके लिए हल करेंगे, -4 के लिए। अब ये -4 यहाँ प्लस कैसे बना, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा था आप लोगों को कि यहाँ पर प्लस फिर माइनस फिर प्लस होता है। तो जब ये माइनस में यहाँ लगाऊंगा तो ये माइनस और एक इस माइनस का 4 क्या बन जाएगा, प्लस। यहाँ पर रहता तो माइनस है, लेकिन ये एक -4 के साथ है ना, उस कारण से +4 हो गया। अब +4 इस -4 के लिए हल कर रहे हैं, तो इस लाइन को छोड़ना है, इसके नीचे वाली उसको साइड वाली छोड़ दो। क्या बचा, 1 2 -2 1। ये बचा 1 2 -2 1, ये लिख दिया। अब इसके बाद आता है तीसरे नंबर पर। मैंने कहा ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस लगाया यहाँ पर और 5 लिख दिया। प्लस का 5 लिखा। 5 के लिए हल कर रहे हैं तो 5 के नीचे और 5 के सामने वाली लाइन को छोड़ देते। क्या बचा, 1 2 1 3, 1 2 1 3 लिख दिया सारणिक के अंदर। ठीक है, इतना हो जाए, उसके बाद काम वही पुराना कल वाला, क्योंकि 2 कोटि वाला आपको हल करना आता है। अरे भैया 3 ऐसा कैसा रह जाएगा। और सबसे पहले 1 का गुणा 1 में, तो 1 लिखा, फिर बीच में लगता है माइनस, 3 दूना, अब माइनस का 2 है तो -6 हो जाएंगे, तो माइनस माइनस +6, इसलिए यहाँ पर 1 + 6 आया है। ध्यान से समझना है आप लोगों को। क्रॉस गुणा कैसे कल सीखा हमने, ये वाला स्टेप 2 कोटि वाले कल सीख लिए हैं कि इस 1 का गुणा 1 में, फिर माइनस लगता है, फिर 3 का गुणा -2 में, तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 दूना 6। अब +4 ऐसा कैसा, 1 का गुणा 1 में तो 1, फिर लगा माइनस, फिर 2 का -2 में, तो माइनस माइनस प्लस के 2 दूना 4, ऐसे। फिर आखिर में +5 ऐसा कैसा, 3 का गुणा 1 में तो 3 एकम 3 और माइनस लगाते बीच में और 2 एकम 2, ऐसे। ये कल सीख लिए हैं 2 कोटि वाले, तो आज दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। आज तो सिर्फ 3 कोटि वाले को कैसे लेना है ये समझ में आना चाहिए, बाकी कल वाला ही काम है। अब इसको हल कर लेंगे। 3 ऐसा के साथ, 6 और 1 हो गए 7, 4 ऐसा के साथ, 4 और 1 हो गए 5,
5 ऐसा कैसा, 3 में से 2 गए तो बचा 1, तो ये सब लिख दिए। अब गुणा ही करना है, 3 ऐसा तो 21 होते हैं, 5 चौक 20 होते हैं और 5 एकम 5 होते हैं। 21 में 20 जोड़ देंगे और 5 जोड़ देंगे तो 46 आपके आंसर 46। ऐसे करना है, ऐसे 3-4 बहुत सारे सवाल हैं। ये अगर आ जाएंगे आपको तो आगे कठिनाई बिल्कुल भी नहीं आएगी। बहुत ध्यान से समझें इनको। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसे 2-3 क्वेश्चन करवा दूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। एक सारणिक में फिर हैं 1 7 2 3 5 0 7 9 1, ये वाला क्वेश्चन है। तो इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे ये भी बताते हैं। सबसे पहले मैंने कहा यहाँ प्लस दिमाग में होना चाहिए, प्लस माइनस प्लस चलता है। तो प्लस के लिए हल करते हैं, प्लस के 1 के लिए तो 1 लिखा और इसके सामने और नीचे वाली लाइन को छोड़ देते हैं। कैसे समझना आपको, एक तो नीचे वाली और एक सामने वाली को छोड़ दो, उनको भूल जाओ। जब उनको भूलें इस साइड वाले को इस साइड, तो क्या बचा 5 0 9 1, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर सारणिक में 5 0 9 1। फिर आगे बढ़ें तो मैंने कहा था ये वाला माइनस, तो ये लगाया माइनस। फिर क्या है 3, तो ये लिख दिया यहाँ पर 3। अब 3 के नीचे की छोड़ दो और 3 के साइड की सामने वाले की छोड़ दो, तो क्या बचा 7 2 9 1, ये 7 2 9 1 लिख दिया। अब क्या बचा भैया 7, यहाँ प्लस रहता है तो प्लस का 7 लिख दिया। अब 7 के नीचे वाले को छोड़ दिया, 7 के सामने वाले को छोड़ दिया, तो क्या बचा 7 2 5 0, 7 2 5 0, ऐसे लिखना है। ये लिखने के बाद में वही कल वाला काम जो अभी भी सीखा हमने कि भैया इस सारणी को कैसे हल करते हैं। बाहर तो 1 है तो नहीं लिखे तो ही चलेगा, और लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 का गुणा 5 में तो 5, फिर लगाते हैं माइनस, 9 का 0 में तो 0, फिर करते हैं ये वाला -3 ऐसा कि ऐसा, फिर 7 का 1 में गुणा किया तो 7, फिर लगता है माइनस, 2 में 18। फिर आगे बढ़ें तो प्लस का 7 ऐसा कि ऐसा, 0 का गुणा 7 में तो 0 कोष्टक में, और फिर माइनस लगेगा, 5 दूना 10, तो ये यहाँ लिख दी। इस प्रकार हल करने हैं हमें। और अब कोष्टक को हल करते हैं, 5 में से 0 गए तो 5 बचेंगे, ये -3 ऐसे कैसे, 18 में से 7 घटाए तो 11 बचेंगे माइनस के, और फिर यहाँ पर 10 है माइनस के और 0 तो -10, तो डायरेक्ट लिख देंगे 7 गुणित -10, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस आगे लगा दिया, 7 गुणित 10 लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, 5 ऐसा कैसा, 11 गुणा 3 में तो माइनस माइनस प्लस के 33, 10 का 7 में तो 70 हो जाएंगे। अब इनको हल करें, 33 5 हो गए आपके 38, और 70 में से 38 माइनस करेंगे तो माइनस के 32 आंसर आएंगे आपके। अगला ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है 3 वाला। ये भी ऐसा ही होगा। मैं आपको बता देता हूँ आपको कौन से करने हैं, इसमें से तीसरा और मैं करवा दूँगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप कर लेंगे, 5 आप कर लेंगे, और बचेंगे इधर से आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 को रहने देना, मैं हल करवा दूँगा, भले 7 में हल करवा दूँगा। 8वां तो बिल्कुल 4 कोटि वाला, ये तो मुझे ही करवाना पड़ेगा, लेकिन आप 9वां आप ज़रूर कर सकते हैं, 9वां। और जब मैं 7वां करूँगा तो आप 10वां कर देंगे, तो 7वां मैं करवा दूँगा। इसके बाद आपको इधर से मात्र एक सवाल 9वां करना है और 10वां करना है, और इधर से आपको चौथा 5वां दोनों करने हैं। फिलहाल मैं करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। मान लिया हमने क्या है भैया, डेल बराबर ये दे रखा है सवाल में, x12 y34 और z36 हैं, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहला काम वही प्रोसेस, कोई अंतर नहीं प्रोसेस में, प्लस माइनस प्लस चलता है। x के लिए हल करेंगे तो x लिख दिया, x के लिए हल कर रहे हैं, जिसके लिए हल करते हैं उसके नीचे वाली और सामने वाली लाइन को छोड़ दो, तो क्या बचा अंदर 3 4 3 6, 3 4 3 6 को लिख दिया। फिर क्या बताया मैंने कि चिन्ह कौन सा लगेगा, माइनस वाला, तो ये लगाया माइनस का y लिख दिया। y के लिए हल कर रहे हैं तो y को नीचे वाली छोड़ दो और आजू बाजू छोड़, क्या बचा 1 2 3 6, 1 2 3 6। अब कौन बचा, प्लस का z, तो ये लिख दिया प्लस z। अब z के लिए हल कर रहे हैं, नीचे वाली छोड़ दो सामने वाली छोड़ दो, क्या बचा 1 2 3 4, ये लिख दिया 1 2 3 4 सारणी के अंदर। इतना हो जाए, इसके बाद में कल वाला काम और अभी भी सीखा है हमने कैसे गुणा करते हैं। x ऐसा कैसा, 6 का 3 में 18, माइनस लगाया, 4 दिया 12, फिर माइनस y, 6 कम 6 3 दूना 6, तो 6 माइनस 6,
जेड ऐसा कैसा, 4 एकम 4, 3 दूना 6, बीच में लगता है माइनस। अब हल कर लेंगे, हल करेंगे 12 में से 18 में से 12 गए तो 6 बचेंगे। एक्स ऐसा कैसा, फिर वाई ऐसा कैसा, 6 में से 6 गए तो 0, फिर जेड ऐसा कैसा, 4 में से 2 गए तो माइनस के 4, 6 में से 4 गए तो माइनस के 2 बचेंगे। अब आगे हल करते हैं। 6 का एक्स में गुणा किया तो 6x, वाई का 0 में किया तो 0y। लिखने की जरूरत नहीं थी पर एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। और 2 -2 का जेड में किया तो माइनस के 2z। अब फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 6x - 2z, क्योंकि 0 का वाई में करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 3rd है वो भी कंप्लीट है। मैं आपको अब क्वेश्चन नंबर 7 करवा दूं तो आप 9 भी कर लेंगे, उसके जैसे 3 कोटि वाला है, और 10 भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम। सिद्ध कीजिए कि सारणिक, बहुत ध्यान समझे, सिद्ध कीजिए कि सारणिक x माइनस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस एक्स और 1 कॉस थीटा 1 और x थीटा से स्वतंत्र हैं। थीटा से स्वतंत्र, इसका मतलब आंसर में थीटा नहीं होना चाहिए। ये हल करें इस सारणिक को तो आंसर में क्या नहीं आना चाहिए, थीटा नहीं आना। इस पूरे सारणिक को हल करें, आंसर में थीटा नहीं होगा, बताना है। तो सबसे पहला काम डेल इक्वल टू मान लिया हमने, x माइनस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस एक्स और 1 कॉस थीटा 1 और x। देखो आज के सवाल समझने के लिए आपको कल के सवाल आना बहुत ज़रूरी है, तो आप कल का वीडियो देखें, उसके बाद ही आज का समझें तो अच्छे समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी इसके पहले जो क्वेश्चन किए उसी प्रकार से होंगे, प्लस माइनस प्लस चलता है, तो प्लस एक्स के लिए करते हैं। तो एक्स के लिए हल करें, इसको छोड़ दो, इसके सामने वाले को छोड़ दो, नीचे वाले और सामने वाले को छोड़ते हैं, तो क्या बचा -x 1 और 1x, तो -x 1 1x लिखा। अब किसके लिए हल करते हैं, सेकेंड नंबर पे कौन है, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस लगाया और साइन थीटा लिख दिया। फिर अगर ये यहाँ पर माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, जैसा कि पिछले सवाल में हुआ है। अब सारणी के अंदर क्या बचेगा, इसके नीचे वाली और इसके आजू बाजू वाली छोड़ दें, तो क्या बचा माइनस साइन कॉस 1 और x, तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 1 और x। अब चलते हैं तीसरे नंबर पे, तो प्लस का क्या है कॉस थीटा, तो प्लस का कॉस थीटा लिखा, इसके नीचे वाली इसके सामने वाली छोड़ दो, क्या बचा माइनस साइन कॉस एक माइनस एक्स और 1, तो माइनस साइन कॉस माइनस एक्स और 1 लिख दिया। लिखने के बाद हल करते हैं। हल कैसे करना है, दो कोटि वाले को x ऐसा कैसा लिखते हैं, x का गुणा माइनस एक्स में तो माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर लगाते हैं बीच में माइनस 1 का 1 में तो 1, माइनस साइन थीटा लिखते हैं ऐसा कैसा, कोष्टक चालू किया, x का माइनस साइन में तो माइनस एक्स साइन थीटा लिख दिया, फिर लगाते हैं बीच माइनस कोस का 1 में तो कोस थीटा, प्लस कोस थीटा लिखा, कोष्टक लगाया, 1 का गुणा माइनस साइन में तो माइनस साइन थीटा, और लगता है माइनस, लेकिन यहाँ पर भी एक माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और कोस का एक्स में किया तो एक्स कोस थीटा। इतना हो जाए उसके बाद हल करते हैं आगे। आपको ये कोष्टक हल करने हैं, तो कोष्टक हल करने हैं, इसका मतलब अंदर गुणा कर देंगे, एक्स का गुणा माइनस एक्स स्क्वायर में तो माइनस एक्स की घात 3, एक्स का गुणा माइनस 1 में माइनस है। अब करते हैं साइन थीटा का आगे, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा आपके पास प्लस, तो हमने यहाँ पर लिख दिया ये प्लस। इसके बाद में साइन का साइन में तो साइन स्क्वायर, अब ये माइनस और ये माइनस ये भी प्लस, साइन का गुणा कोस में तो साइन थीटा कोस थीटा दोनों रहेंगे, यहाँ हो गया गुणा। अब यहाँ आ जाते हैं, तो कोस का माइनस साइन में तो माइनस साइन थीटा और कोस थीटा, अब प्लस कोस का एक्स कोस थीटा में, तो कोस का कोस में होगा एक्स, तो ऐसा कैसा कोस का कोस में होगा तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसमें हमने देखा कि ये वाली संख्या प्लस की और ये माइनस की है, तो ये दोनों आपस में कट जाएगी, बचा क्या माइनस एक्स की घात 3 माइनस एक्स प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में एक्स कोस स्क्वायर थीटा, सभी उतार लिए हमने, ये तो कट गया आपस में। उतारने के बाद में आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स, तो एक्स को कॉमन ले लेंगे, जैसे ही एक्स को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर, बाकी तो सब ऐसा कैसा उतार दिया। अंदर क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और इसका मान कितना होता है भैया, 10th क्लास में पढ़ के आए हैं 1 होता है, तो इसकी जगह जैसे 1 लिखेंगे तो एक्स का इंटू 1 में तो एक्स ही आएगा। अब एक माइनस एक्स की घात 3 फिर माइनस एक्स और फिर एक्स लिख दिया, अब प्लस एक्स माइनस एक्स दोनों आपस में कट जाएंगे, तो क्या बचा एक्स की घात 3 बचेगा। अब ये एक्स की घात 3 जो है ये आपका आंसर है,
यहाँ पर माइनस जरूर लगाएं, यहाँ मिस्टेक है, आप यहाँ माइनस लगाएं। लेकिन आंसर क्या पूछा था, थीटा से स्वतंत्र है, सिद्ध ऐसा करना था। तो वास्तविक बात है कि ये इसमें थीटा नहीं है, अतः सारणिक थीटा से स्वतंत्र है। ये आपका फाइनल आंसर। कल स्टार्ट करेंगे हम अगली प्रश्नावली। आप होमवर्क के क्वेश्चन जरूर करें, नहीं आए उनमें से तो पूछें।